Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will be talking briefly about the conditional sentences with the if clause. A conditional sentence is made up of two parts. Conditional sentence के दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों से बनता है. एक होता है if पार्ट, एक होता है मेन पार्ट. इफ़ पार्ट के अंदर कंडीशन बयान की जाती है, कोई शर्त बयान की जाती है, और मेन पार्ट के अंदर हम कोई रिज़ल्ट बयान करते हैं, उसका जो नतीजा होता है. मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे. अब उर्दू में अगर फ़िक्रे को समझा जाए कि इसका अगर तुम मेहनत करोगे तो ये इफ़ पार्ट है, आगे वाला पार्ट है तो तुम कामयाब हो जाओगे, इसका रिज़ल्ट पार्ट है, यानी मेन पार्ट है, मेन हिस्सा होता है. इस तरह अगर आप कहते हैं कि अगर उसने अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दी तो वो कामयाब हो जाएगा. अब आप इसमें देखे फ़िक्रा होता है कि अगर उसने अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दी, ये इफ़ पार्ट है और आगे वाला मेन पार्ट है, तो वो कामयाब हो जाएगा. ठीक है, इसको आप समझें. इसके बाद देखते हैं कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे यानी इफ़ क्लास और मेन क्लास. तो बच्चों आम रूल के मुताबिक यही होता है कि इफ़ क्लास पहले आती है, उसके बाद कॉमा आता है, उसके बाद मेन क्लास आती है. ठीक है, जैसे मैंने फ़िक्रे लिखे हुए हैं. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी इसके बाद कामा आएगा. पहले इफ़ क्लास आएगी, उसके बाद कामा लगेगा, फिर मेन क्लास आएगा. अगर आप कामा नहीं लिखाते तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा. आप कहते हैं इफ़ इट टर्न्स आउट लेट, अगर वो देर से आता है तो आई विल टर्न हिम आउट, तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा. अब मिसाल के तौर पे फ़िक्रा देखें कि ये पहले इफ़ क्लास है, इसके बाद फिर मेन क्लास, और दरमियान में कामा ने इनको सेपरेट किया हुआ है. आगे बच्चों देखते हैं, आगे ये भी हो सकता है कि मेन क्लास पहले आ सकती है, इफ़ क्लास बाद में भी आ सकती है. मिसाल के तौर पे अब इन्हीं फ़िक्रों को मैंने लिखा है कि यू विल कम यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुमने मेहनत करोगे तो. ठीक है, अब ये भी फ़िक्रा ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले फ़िक्रे को. अब देखिए आई विल टर्न हिम आउट इफ़ ही टर्न आउट लाइट, अगर वो मैं उसे बाहर निकाल दूँगा अगर वो देर से आएगा. अच्छा बच्चों, ये देखना पड़ेगा कि इफ़ क्लास अगर फ़िक्रे के शुरू में आती है तो फिर दरमियान में कॉमा लाजमी लगेगा. अगर इफ़ क्लास फ़िक्रे के शुरू में नहीं आती तो फिर आप कॉमा नहीं लगाओगे. अगर मेन क्लास पहले आ जाती तो फिर आप कॉमा नहीं लगाओगे. ठीक है, इसके बाद बच्चों काइंड्स होती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की. ये तीन काइंड्स मेन होती हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा काइंड्स होती हैं इसकी, लेकिन अभी हम मेन तीन काइंड्स के ऊपर ही फोकस करेंगे. तो यानी जैसे जीरो कंडीशनल भी होते हैं, लेकिन वो मैं इसमें नहीं शामिल करूँगा क्योंकि वो कम इस्तेमाल होते हैं. अच्छा बच्चों, इसमें देखा जाएगा ये लिखा है ओपन कंडीशनल. इनको फर्स्ट कंडीशनल भी कहा जाता है. फर्स्ट कंडीशनल जो पहली किस्म होती है, फर्स्ट टाइप होती है, इसके अंदर ओपन कंडीशन होती है, वाज़ह शर्त पाई जाती है और मोर पॉसिबिलिटी होती है, यानी शर्त के मुकम्मल होने में, यानी शर्त के जो तरह इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है. जैसे मिसाल के तौर फ़िक्रा देखते हैं, अगर वो मेहनत करेगा तो पास होगा. अब बच्चों इसमें अगर ये फ़िक्रा है फर्स्ट कंडीशनल का क्यों है, यानी इससे पता है अगर वो मेहनत करेगा का मतलब है कि ये ओपन कंडीशन है, वाज़ह कंडीशन है. और दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर मोर पॉसिबिलिटी है, हमें मोर इम्कान नज़र आ रहे हैं कि वो मेहनत करेगा, इसलिए हम इसे फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास. अब इसका स्ट्रक्चर आप देखें, स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट सिंपल लगाते हैं. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और आगे वाले जो मेन पार्ट होता है उसके अंदर विल लगाते हैं, शैल लगाते हैं, कैन लगाते हैं, मे लगाते हैं, वर्ब की पहले फॉर्म. यानी मफहूम के मुताबिक अगर आमतौर पे शैल इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ का कैन भी हो सकता है, बाज़ का मे भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि मैंने किया हुआ है. आप कहते अगर वो मेहनत करेगा तो शायद वो पास हो जाएगा. अगर शायद का लफ्ज़ आ गया, इम्कान का इसमें ज़िक्र आ गया, तो हम इसमें मे लगाएंगे. हम कहेंगे इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही मे पास, ही मे पास, इसमें अब मे लगेगा. अब अगर वो मेहनत करेगा तो वो पास हो सकता है. इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही कैन पास, क्योंकि इसमें एबिलिटी को शो किया जा रहा है. तो ये इसमें जो है कि दीज आर द डिफरेंसेस. अब आपने याद ये रखना है कि यानी इसमें जब वाज़ह शर्त होती है, जब इसमें ज़्यादा इम्कान होता है. मिसाल के तौर पे मैं अब किसी स्टूडेंट को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास होगा. इसका मतलब है कि मुझे पता है कि ज़्यादा चांसेस, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो मेहनत करेगा, तो तब हम फर्स्ट कंडीशनल को हम इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद आगे चलते हैं. आगे की टाइप होती है, इसे बच्चों कहते हैं सेकंड कंडीशनल हम कहते हैं. सॉरी, मैं आपको सेकंड से पहले आपको बता दूं कि डबल फ्यूचर इज़ रॉन्ग इन इंग्लिश दो इट इज़ करेक्ट इन उर्दू. उर्दू के अंदर हम डबल फ्यूचर इस्तेमाल कर सकते हैं, दो बार हम जो तक गा गी गे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी के अंदर हम नहीं कर सकते. जैसे देखिए, अब फ़िक्रा था अगर वो मेरे घर आएगा तो मैं उसकी खिदमत करूँगा. अब अगर फ़िक्रा लिखा जाता है कि इफ़ ही विल कम टू माई होम, यानी गा के ज़रिए हम करते हैं, तो फ़िक्रा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी ज़बान जो है डबल फ्यूचर को परमिट नहीं करती, उर्दू के अंदर ही राइज होता है. तो आई विल सर्व हिम, तो फ़िक्रा करेक्ट कैसे होगा, इफ़ ही कम्स टू माई होम
आई विल सर्व हिम, ठीक है, तो मैं उसके सर्व करूँगा, मैं उसकी खिदमत करूँगा। तो ये आपने याद रखना है। अगर आप इन द सेम वे आप फिक्रा बनाते, आप कहते हो कि इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, ये बच्चों फिक्रा गलत हो जाएगा। फिक्रे को कैसे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से ख्याल रखना है। अगर दूसरी कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं सेकंड कंडीशन इम्प्रॉबेबल और इमेजिनरी कंडीशनल्स, यानी ये जो इतने इम्प्रॉबेबल गैर मुतवक्के होते हैं और गैर हकीकी कंडीशनल होते हैं, जिसके अंदर जो है कम चांसेस पाए जाते हैं, उसमें जो कंडीशन के फुलफ़िल होने के कम चांसेस पाए जाते हैं। उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन में क्या था, कंडीशन के फुलफ़िल होने के, कंडीशन के मुकम्मल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें अब कम चांसेस पाए जाते हैं। ये होता प्रेजेंट का, स्ट्रक्चर इसका पास्ट का, लेकिन ये रिलेटेड प्रेजेंट से करता है, याद रखना है। इसको आपने पास्ट में नहीं लेके जाना, ये प्रेजेंट से ही रिलेट करता है, ठीक है। इसे अनरियल प्रेजेंट भी कहते हैं, बास जो होता है ना, वो रियल प्रेजेंट था, ये अनरियल प्रेजेंट है। यानी ये तल्लक इसका प्रेजेंट के साथ हो, लेकिन स्ट्रक्चर इसका पास्ट के साथ होता है, क्योंकि गैर हकीकी गैर मुतवक्के हालतों को बयान करता है। जैसे देखिए फिक्रा बोलते हैं कि अगर तुमने मेहनत की तो पास हो जाओगे, तो पास हो जाओगे। अब देखिए फ़िक्रे से मतलब वाज़ह हो रहा है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाए, इसका मतलब है कि हमें वाज़ह नज़र आ रहा है कि मेहनत अगला कर सकते हैं, वो ओपन कंडीशन थी। अब ये फिक्र है कि अगर तुमने मेहनत की, अब उसमें फ़र्क क्या आ गया, फ़र्क ये आ गया कि उसमें जो था ज़्यादा चांसेस थे फर्स्ट कंडीशनल में। अगर हम कहते हैं कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसमें जो था ना ज़्यादा चांसेस है कि यानी वर्क हार्ड करने के। अब अगर ये फिक्रा बता कि अगर तुम मेहनत की तो पास हो जाओगे, तो ये होगा इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। इसका मतलब है कि इसमें बहुत कम चांसेस है, बहुत कम नज़र आ रहा है कि आप मेहनत करोगे, ठीक है। इस तरह के फिक्रों को हम सेकंड कंडीशनल में लेके जाते हैं। अब स्ट्रक्चर इसका देखा जाएगा, पहली क्लास में इफ़ क्लास के अंदर हम पास्ट सिंपल लगाते हैं, अगली क्लास में विल को वुड में तब्दील कर देते हैं, विल शैल को वुड में तब्दील कर देते हैं, कैन को कुड में कर देते हैं, मे को माइट में करते हैं, उनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। अब देखें लिखा हो कि अगर आज हमारे घर मेहमान आए तो मैं लाहौर नहीं जाऊंगा। अब मिसाल के तौर पे फ़िक्रे को अगर हम कॉन्टेक्चुअली समझेंगे, मिसाल के तौर पे कि आपको बहुत कम चांसेस हैं कि देयर आर वेरी फ्यूअर चांसेस के मतलब मेहमान आएंगे, तो फिर इस फ़िक्रे को हम सेकंड कंडीशन में हम लेके जाएंगे। इफ़ द गेस्ट्स केम टू आवर होम टुडे आई विल नॉट गो टू लाहौर। ये ऐसे भी हो सकता है, ये अब उल्ट भी हो सकता है। आप ये भी कह सकें आई विल नॉट गो टू लाहौर टुडे, ठीक है, इफ़ द गेस्ट कम टू आवर होम टुडे। यानी ऐसे भी हो सकता है, यानी मेन क्लास फ़िक्रे के शुरू में भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। हाँ, फ़र्क ये होगा कि अगर फ़िक्रे के शुरू में आती है जो इफ़ क्लास होती है तो फिर कॉमा लगेगा, अगर फ़िक्रे के शुरू में नहीं आती तो फिर कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। आगे बच्चे देखे लिखते हैं कि अगर मेरे पास कुछ रकम हुई तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इसका मतलब है फ़िक्रे से कि मेरे पास रकम नहीं है और चांसेस भी नहीं है कि मेरे पास हो, ठीक है। तो कहेंगे इफ़ आई हैड सम मनी, हैड सम अमाउंट, अगर मेरे पास कुछ रकम हुई आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करूँ। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो कंडीशन फुलफ़िल होने के चांसेस बहुत कम है, यानी 1% 2% चांस नज़र आ रहे हैं, इसलिए इनको हम सेकंड कंडीशन में ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बच्चों आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी नाकाबिले तकमील शर्तें होती है, ऐसी शर्त जो मुकम्मल ना हुई हो, ये पास में मुकम्मल ना हुई हो। यानी मिसाल के तौर फ़िक्रा देखते हैं कि अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, ठीक है। इसका मतलब है कि पास की बात है, पास में उसने मेहनत नहीं की और पास नहीं हुआ, ठीक है। अब इस तरह के फ़िक्रों को हम थर्ड कंडीशन में लेके जाते हैं, इनको कि अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी द कंडीशन दैट वाज नेवर फुलफिल्ड, द कंडीशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट, तो इसका नतीजा बरामद नहीं हुआ। जैसे देखिए आप करेंगे कि इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही वुड हैव पास, तो कामयाब हो जाता। अब बच्चों इसमें आपने देखना ये है, थोड़ा सा आपने गौर करना है कि इसमें हम पहली क्लास में पास परफेक्ट लगाते हैं, पास परफेक्ट मतलब हैड के पास थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, इसके बाद वुड लगाते हैं, कुड लगाते हैं, माइट लगाते हैं मफहूम के मुताबिक, उसके बाद हम हैव लगाते हैं और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा देते हैं। जैसे देखें वो अच्छे नंबर हासिल कर सकता था अगर उसने पढ़ाई की हो को वक्त दिया होता। अब इसमें ऐसे ही है कि मेन क्लास पहले आ गई है और इफ़ क्लास बाद में चली गई, तो अब कर सकता था इसमें आया। अब इसमें ये नहीं कि करता, अब कर सकता था, चूँकि एबिलिटी को शो किया जा रहा है, तो आप इसमें कुड लगा लगे, ही कुड हैव गॉट गुड मार्क्स इफ़ ही हैड गिवन टाइम टू हिज स्टडीज़, अगर अपनी पढ़ाई को टाइम देता। अच्छा बच्चों एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो स्टडी लफ्ज़ होता है ना, स्टडी हम उर्दू में कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, तो आप कहते हैं हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़। इंग्लिश में हम स्टडीज़ कहते हैं पढ़ाई को स्टडी नहीं कहेंगे, ठीक है। स्टडी जो होता है वो एक नाउन के वर्ब के तौर पर यूज़ होता है,
तो ये आपने देखना है। अब इसके बाद थोड़ा सा देखना है कि इसमें मिक्स्ड टाइप होती हैं। जैसे देखिए आप कहते हो कि अगर वो मेरा दोस्त हुआ तो मैं उसकी मदद करूँगा। अब इसका मतलब बच्चों ये बात है, ये अब सेकंड कंडीशन से रिलेट करता है, यानी सेकंड कंडीशनल से इसका मतलब है कि यानी वो मेरा दोस्त नहीं है, यानी हुआ तो यानी इमेजिनरी कंडीशन को हम शो कर रहे हैं। तब इसमें जो था जब हम अनरियल कंडीशन को शो करते हैं, हम जब इमेजिनरी कंडीशन को शो करते हैं तो सब के साथ हम वर लगाते हैं। यानी अगर वो मेरा दोस्त हुआ, ठीक है, अगर मेरा दोस्त है तो फिर आप लगाओगे ना इफ़ ही इज़ माई फ्रेंड। तो अगर हुआ तो कैसे करोगे, इफ़ ही वर माई फ्रेंड। अब इसमें इज़ एम और वाज नहीं लगाओगे, इफ़ ही वर माई फ्रेंड, अगर वो मेरा दोस्त हुआ तो क्या होगा, आई वुड हेल्प हिम। अब इसका मतलब है कि दोस्त है नहीं। अब अगर इसी को ले आते हैं हम थर्ड कंडीशन, हम कहते हैं कि अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। अब देखें फ़िक्रे में फ़र्क आ गया ना कि हुआ और होना। अगर वो मेरा दोस्त होता तो मैं उसकी मदद करता। अब ये फ़िक्र है कि अगर वो मेरा दोस्त होता, अब होता से मुराद है कि वो था नहीं, तो अब हम इसे कहेंगे इफ़ ही वर्क भी लग सकता है लेकिन हैड बिन ज़्यादा बेटर है। इफ़ ही हैड बिन माई फ्रेंड, अगर वो मेरा दोस्त होता तो आगे होगा कि आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। तो ये इस तरीके से फिक्रा बन सकता है। अब आगे बच्चों डबल हेड का इस्तेमाल होता है जो आमतौर पर बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो मैं आपको ज़रा क्लियर कराने लगा कि डबल हेड क्यों मतलब लगता है। ठीक है, थर्ड कंडीशनल के अंदर डबल हेड भी लगता है जब बाज़ का हम पोजेशन के मीनिंग को शो करते हैं ना। जैसे देखिए फिक्रा हम बोलते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो अच्छे तालीमी इदारे में पढ़ता। अच्छा अब ये देखो फ़िक्रा है थर्ड कंडीशन का है। पहली तो बात ये होगी कि इफ़ आई हैड आपने तो लगाना ही लगाना है। इफ़ ही हैड तो आपने लगाना है पास्ट परफेक्ट के तौर पे, जैसे अपने पीछे फ़िक्रा आपने बनाया था। ठीक है, तो हैड तो लगेगा ही। जैसे इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ़ ही हैड रेड दिस बुक, इफ़ ही हैड रिटन अ लेटर, आपने लगाना ही लगाना। अब अगला हैड क्यों लगेगा, अगला अब हैड के बाद हैड लगेगा होना के मीनिंग में, यानी अगर पैसे होना के मीनिंग में, यानी पोजेशन को शो करता है, ओनरशिप को शो कर रहा है, ये मलकियत को शो करता है। इफ़ ही हैड मनी, यानी अगर उसके पास पैसे होते तो क्या होता है कि यानी ही वुड हैव स्टडीड इन अ गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये इसका होगा। अब आपने देखना कि हैड क्यों लगाया, कि एक तो हैड आपने लगाया स्ट्रक्चर के तौर पे फ़िक्रे को टेंस बनाने के लिए, टेंस फ़िक्रे का बनाने के। एक हैड आपने पोजेशन के तौर पे हैड बच्चों क्यों लगाया, चूँकि हैव होता है, पहली फॉर्म होती है, हैव के बाद हैड होती है, फिर इसके हैड होती है। तो अब हैव के साथ हैड ही लगेगा ना। अब इन द सेम आप कहते हैं अगर मेरे पास एक गाड़ी होती, ठीक है, तो मैं इस्लामाबाद जाता। अब इसका मतलब इसमें भी यही लगा कि इफ़ आई हैड, ये तो स्ट्रक्चर के तौर पे लगा, इफ़ आई हैड अ कार आई वुड हैव गॉन टू इस्लामाबाद। तो ये फ़िक्रे है, इनको ज़रा आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। अगर किसी का क्वेश्चन वगैरह हुआ तो फिर यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।